बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मैं हूं जनाब जुल्फ़कार अली शाह और आप देख रहे हैं मरगला डिजिटल टीवी चैनल। जैसा कि आपके इल्म में है कि 27 जुलाई को आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं और जनाब वाला उस हवाले से हमने एक सिलसिला शुरू किया है जो हर हल्के की हल्का वाइज जो है उसकी सूरत हाल बताते हैं कि किस हल्के में किस पार्टी की किस कैंडिडेट की जो है वो क्या पोजीशन है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि गैब का इल्म जो है वो कुदरत की ज़ात को है, मुस्तकबिल में क्या होना है ये भी सिर्फ उसकी ज़ात को इल्म है। हम उसी की दी हुई अकल के मुताबिक जो है एक अंदाज़ा जो है वो आपके सामने रखते हैं। तो अब शुरू करते हैं जनाब। आज के वीलाग में 3 हल्के जो है ना LA-22, LA-23 और LA-24 इस पर बात होगी। तो सबसे पहले LA-22, यहाँ वोटर्स की तादाद जो है जनाब 85,000 है और जनाब 2016 में यहाँ से सरदार मोहम्मद सगीर चुगताई साहब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट पे जो थे 17,468 वोट लेके जो थे वो कामयाब हुए थे। और सरदार महमूद इकबाल साहब जो थे आज़ाद जम्मू कश्मीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर उन्होंने इलेक्शन लड़ा और 15,978 वोट लेकर दूसरे नंबर पर थे। अच्छा, 2021 में जनाब शाह सगीर साहब जो थे वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट पर इलेक्शन लड़े और 16,662 वोट लेकर वो यहाँ से जीत गए थे। और जनाब असद इब्राहिम साहब जो थे आज़ाद जम्मू कश्मीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़े और 10,582 वोट यानी तकरीबन 6,000 के एक बड़े मार्जिन से जो है वो दूसरे नंबर पर रहे हो, हार गए ये सीट। 2026 के अंदर यहाँ से बड़ा कांटे का मुकाबला होने का इम्कान है बड़ा। 2026 में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं जो 2016 के में जीते थे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट पर, वो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं यानी अहमद सगीर चुगताई साहब। और जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़कर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर जो शामिल होने वाले हैं सरदार तनवीर इलियास साहब, वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि बड़ा कांटेदार मुकाबला होगा, लेकिन यहाँ पे कंपैरेटिवली जो एज हासिल है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहमद सगीर चुगताई साहब को हासिल है और उनकी कामयाबी के इम्कानात भी मौजूद हैं। लेकिन मुकाबला जहाँ पे जो है वो बड़ा कांटेदार होगा। अब दूसरा जो है जनाब LA-23 लेजिस्लेटिव असम्बली 23 मंग पलंदरी सिधनौती जो है, यहाँ से जनाब इस हल्के में वोटर्स की कुल तादाद जो है ये थोड़ा वोटर्स के हिसाब से दूसरों से थोड़ा सा बड़ा है। 1,10,500 के करीब यहाँ वोटर्स की तादाद है तकरीबन। 2016 में यहाँ से जनाब डॉक्टर नजीब नकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नवाज़ के जो थे वो 25,732 वोट लेकर जीते थे, जबकि मौलाना सईद यूसुफ जमीयत उलमा पाकिस्तान JUI की तरफ से वो 23,991 वोट लेकर जो थे वो दूसरे नंबर पर रहे थे। 2021 में सरदार मोहम्मद हुसैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से 22,529 वोट लेकर जीते थे, जबकि डॉक्टर नजीब नकी जो मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से कैंडिडेट थे उन्होंने 19,575 वोट लेकर वो दूसरे नंबर पर रहे थे। अच्छा, 2026 के अंदर अब डॉक्टर नजीब नकी जो हैं वो जनाब मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि मौलाना सईद यूसुफ जमीयत उलमा पाकिस्तान की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। लेकिन इस हल्के की मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ख़ास बात जो है वो ये है कि यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ रही, बल्कि इस हल्के में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा पाकिस्तान का JUI का अलायंस हुआ है। तो लेकिन फिर भी मुकाबला जो है वो यहाँ से काफ़ी टफ होगा, क्योंकि देखना ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो वोट बैंक है इस हल्के में तो वो यहाँ से निकल के 1,500-2,500 जो है उसका वोट बैंक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। लेकिन पूरे का पूरा तो ज़ाहिर है कि वो अपने जो टिकट होल्डर है उसी के ऊपर निकलता है। लेकिन अगर सही तरीके से वो यूज़ कर पाए तो शायद जो है ना वो मौलाना सईद यूसुफ साहब का कुछ चांस बन जाए, वरना डॉक्टर नजीब नकी साहब जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के उनके जीतने के इम्कानात जो हैं वो यहाँ से ज़्यादा हैं। अब जनाब बात करते हैं लेजिस्लेटिव असम्बली 24 पूंछ सिधनौती 7 की। यहाँ पर वोटर जो है वो जनाब 1,01,500 के करीब हैं। 2006 के अंदर यहाँ से सरदार फारूक अहमद ताहिर साहब और 2011 के अंदर भी यहाँ से सरदार फारूक अहमद ताहिर साहब जो थे वो जीते थे। 2016 के अंदर फिर सरदार फारूक अहमद ताहिर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के टिकट पे 26,270 वोट लेकर जीते, जबकि सरदार फ़हीम अख्तर रब्बानी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 19,406 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे थे। 2021 में सरदार फ़हीम
اختر ربانی پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے الیکشن لڑے اور 30,787 ووٹ لے کر جیت گئے، جبکہ سردار فاروق احمد طاہر جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پہ انہوں نے الیکشن لڑا اور 24,363 ووٹ لے کے وہ دوسرے نمبر پر یہاں سے رہے تھے۔ اب 2026 کے اندر صورتحال یہ ہے کہ سردار فہیم اختر ربانی دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر آ گئے ہیں جناب، اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑ رہے ہیں، جبکہ سردار فاروق احمد طاہر صاحب جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ قدر ایج جو ہے وہ جناب سردار فہیم اختر ربانی کو حاصل ہے، اور ان کی کامیابی کے کانٹے دار مقابلہ یہاں پہ ہوگا، میں آپ کو بتاؤں کانٹے دار مقابلہ بالکل ہوگا، اور تھوڑا سا برادریوں کے ادھر ادھر ہونے سے کسی امیدوار کی بھی جو ہے نا وہ جیت ہار میں اور ہار جو ہے وہ فتح کے اندر جو ہے بدل سکتی ہے۔ تو لیکن حال کی گھڑی تک جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ سردار فہیم اختر ربانی جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں ان کے امکانات جو ہیں وہ یہاں سے تھوڑے قدرے جو ہے وہ زیادہ ہیں سردار فاروق احمد طاہر جو پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے الیکشن لڑ رہے ہیں ان کے مقابلے میں۔ تو آج تک یہ 3 لڑکے آپ کو بتائے ہیں۔ اگر آپ کو اچھا لگے ہمارا ویلاگ لائک کر دیں اور شیئر زیادہ سے زیادہ دوستوں تک کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہم مزید جو ہے اس حوالے سے پروگرام کر کے آپ کے سامنے پیش کر سکیں، اپلوڈ کر سکیں۔ تو اگر آپ کو ہمارا ویلاگ اچھا لگا لائک کر دیں، دوستوں تک شیئر کر دیں، اور جناب ہمارے مرکلا ڈیجیٹل ٹی وی چینل سب کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز جو ہیں بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے ذوالفقار علی شاہ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔